इजराइल के एक बहुत बड़े पब्लिकेशन ने इस वक्त एक बड़ी खबर दी है जो कि कुछ ही क्षणों में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेबनान से इजराइल के अंदर एरियल इंट्रूजन हुआ है, यानी कि कुछ एयरक्राफ्ट लेबनान से इजराइल के अंदर घुसे हैं। गोलान हाइट्स पर हाई अलर्ट है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आपसे कुछ ही क्षणों में हम आपको ब्रेक करेंगे खबर। इजराइल हमास युद्ध के 5वें दिन सबसे ज्यादा तबाही गाजा पट्टी में देखने को मिली है। गाजा वो जगह है जहां से हमास इजराइल के शहरों पर रॉकेट बरसाता है, लेकिन विडंबना देखिए अब आप, लगातार इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है, लेकिन हमास लोगों की आड़ में छुपकर वहां पर अटैक कर रहा है। यह एक बैंक है गाजा में जिसके ऊपर रॉकेट अटैक किया गया, और ऐसा रॉकेट अटैक था, ये देखिए अब आप। और बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है इस बैंक से उनकी फाइनेंसिंग होती है, ऐसी खबर है। गाजा अब इजरायली वायुसेना की बमबारी से खंडहर बनता जा रहा है। तस्वीर उसके सामने। सवाल यह है कि क्या गाजा में अब हमास का सफाया हो जाएगा? क्या इजराइल गाजा का नाम और निशान मिटा देगा? क्या गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा? क्या आज की रात ही गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है? इन सवालों के सटीक जवाब ठोस सबूतों के साथ हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले गाजा में 5वें दिन हुई बेहिसाब तबाही और किस तरीके से हमास के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके 1 घंटे के अंदर उसके घर को उड़ा दिया गया। यह है इजराइल का प्रिसिशन अटैक। रिपोर्ट देखें अब। गाजा में इजरायली एयरफोर्स बम वर्षा कर रही है। युद्ध के 5वें दिन उसके टारगेट पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी आई। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इसे ध्वस्त कर दिया। दावा किया कि यह यूनिवर्सिटी हमास के लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर थी, जिसे नष्ट करना जरूरी था। गाजा पट्टी में हमास ने एक एडवांस एरियल डिटेक्शन नेटवर्क स्थापित कर रखा था। यहां हाई क्वालिटी कैमरा की तैनाती कर रखी थी। ये कैमरे सोलर पैनल्स के नीचे छिपे होते थे। इनसे हमास इजराइल के विमानों पर नजर रखता था। इजरायली वायुसेना ने 5वें दिन इसे भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। गाजा पर हवाई हमलों के अलावा इजराइल जमीन से भी बेहिसाब अटैक कर रहा है। पहली बार इजराइल की थंडर बटालियन जंग में उतरी। उसने M270 रॉकेट से गाजा में हमास के ठिकाने नष्ट किए। साल 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुई जंग के बाद ये पहली बार है जब इजराइल ने अपने तोपखाने एक्टिव किए हैं। गाजा में शरणार्थी शिविर भी इजराइल के निशाने पर आए। जबालिया रेफ्यूजी कैंप में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के हवाई हमले के बाद गाजा में कई इमारतें जमींदोज हो गई थी। उन्हीं इमारतों के मलबों में दबे हुए शवों को सैकड़ों लोग बाहर निकालते नजर आए। गाजा में विध्वंस की ये एक और नई तस्वीर है। इजराइल के हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। कैमरे में तबाही कैद हुई। गाजा में मिसाइल हमलों से लोगों में भारी दहशत दिखी। हर ओर चीख पुकार थी। कई फिलिस्तीनी बच्चे और महिलाएं जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की ओर भागते दिखे। गाजा में हुई तबाही का ड्रोन शॉट भी देखिए। इजरायली अटैक में यह पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ उजाड़ इमारतें और तबाही का मंजर है। ये बहुत चिंताजनक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तरफ गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है इजराइल। ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं गाजा के अंदर घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने लेबनान का बॉर्डर खोल दिया, ऐसी खबर आ रही है। अभी हाइफा जो जगह है वहां पर नॉर्दर्न साइड में, वहां पर कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके घुसे हैं, ऐसी खबरें हैं। haaretz.com उससे कई सारी जानकारी आ रही है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। इसके बाद ही इजराइल ने गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उसने गाजा में अब तक करीब 2300 बार बमबारी की है। 24 घंटे में गाजा में 10 अस्पताल, 24 घंटे में गाजा की एयर स्ट्राइक में 48 स्कूल। हमले के अंदर गाजा के अंदर 22,600 रिहायशी घरों को जमींदोज कर दिया गया है।